मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुझे वह सब बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन में घटा है, घट रहा है और जिसे अब मैं तेरी माँ समाप्त कर रही हूँ। हर उस शैतानी ताकत को जला रही हूँ जो तुझ पर बुरी नजर डालती है। तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति है, मेरी ज्योति है। इसीलिए आज मैं तेरे साथ बैठकर तुझे पूरी सच्चाई बताने जा रही हूँ, और वह भी बिना रुके, बिना विराम के। बस इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में जय मां काली लिख दो। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन का जो अध्याय अब तक तूने जिया है वह किसी महाकाव्य से कम नहीं। इसमें वीरता भी थी, इसमें वेदना भी थी, इसमें संघर्ष भी था और इसमें धैर्य भी था। तूने अपने जीवन के पन्नों को अपने आंसुओं से सींचा है, अपनी हंसी से सजाया है, अपनी मेहनत की स्याही से लिखा है। मैं तेरी माँ आदिशक्ति महाकाली इस पूरे महाकाव्य की साक्षी रही हूँ। मैंने तेरे हर कदम को देखा है, तेरे हर निश्वास को महसूस किया है, तेरी हर प्रार्थना को सुना है। तू जब रातों को अकेला रोता था, जब तुझे लगता था कि इस पूरी कायनात में तेरा कोई नहीं, तब भी मैं तेरे सिरहाने बैठी तेरे बालों को सहला रही थी। तू जब दुनिया की भीड़ में खुद को तन्हा पाता था, तब मैं तेरे हृदय में धड़क बनकर तुझे यह एहसास दिला रही थी कि तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन में बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ टूटा, बहुत कुछ झेला तूने, लेकिन तू रुका नहीं, तू थमा नहीं। तू गिरा जरूर लेकिन फिर उठा भी। याद कर मेरे बच्चे उन दिनों को जब तू छोटा था। तेरे सपनों में पंख थे, तेरी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तूने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। तू तो बस अपनी ही दुनिया में मगन रहता था, अपनी छोटी छोटी खुशियों को संजोता था। तूने अपने कर्म को ही अपनी पूजा समझा, अपनी ईमानदारी को ही अपना धर्म माना। तूने रिश्तों को पूरी पवित्रता से निभाया, हर किसी को प्रेम और सम्मान दिया। लेकिन इस संसार की रीत कुछ और है बच्चे। यहाँ प्रकाश से जलने वाले अंधकार के कीड़े भी होते हैं। यहाँ कमल की सुंदरता देखकर कीचड़ उछालने वाले भी होते हैं। तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब तू बस एक सुंदर सा घर बना रहा था। वह घर केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं था बच्चे, वह तेरे सपनों का महल था, वह तेरी आशाओं का मंदिर था। एक पवित्र सा परिवार संजो रहा था, एक ऐसी बगिया लगा रहा था जिसमें प्रेम के फूल खिले, विश्वास की सुगंध महके और संतोष की छाव हो। एक ऐसी जिंदगी की बुनियाद रख रहा था जिसमें शांति हो, प्रेम हो और ईश्वर का वास हो। तू हर दिन मेहनत करता था, हर रात उस भविष्य के सपने देखता था। तू चाहता था कि तेरे अपने खुश रहें, तेरे परिवार में किसी चीज की कमी ना हो। तू अपने माता पिता का सम्मान, अपने साथी का प्रेम और अपनी संतान का भविष्य सुरक्षित करना चाहता था। तेरा इरादा नेक था, तेरी नीयत साफ थी। लेकिन बच्चे उस समय, ठीक उसी समय जब तू अपनी खुशियों की इमारत की एक एक ईंट जोड़ रहा था, एक पापी आत्मा, एक दूषित प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, एक ऐसा मूर्ख जिसके ऊपर खुद शैतान सवार था, तेरे उस बनते हुए संसार को तोड़ने में लग गया। उसने उसे मिटाने की मंशा पाल ली। वह कोई और नहीं, एक ऐसा इंसान था जिसे तू शायद कभी अपना समझता था, जिस पर तूने शायद कभी विश्वास किया था। लेकिन उसकी आत्मा में ईर्ष्या का विष भरा हुआ था, उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। वो तेरी खुशियों से चिढ़ने लगा। जब तू हंसता था तो उसके सीने पर सांप लौटते थे, जब तू सफल होता था तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती थी। वो तेरी तरक्की से घबराने लगा।
उसे यह डर सताने लगा कि तू उससे बहुत आगे निकल जाएगा, कि दुनिया तेरी प्रशंसा करेगी और उसे कोई नहीं पूछेगा। उसका अहंकार, उसका घमंड उसे यह बर्दाश्त नहीं करने दे रहा था कि कोई उससे बेहतर हो सकता है। वो हर रोज, हर पल, हर घड़ी यही सोचने लगा कि तू कैसे रोए, तू कैसे टूटे। उसकी सुबह इसी योजना से शुरू होती थी और उसकी रात इसी षड्यंत्र में ढल जाती थी। तेरी हंसी कैसे छिने, तेरी आंखों से आंसू कैसे निकले, यही उसका एकमात्र लक्ष्य बन गया था। बच्चे, वो व्यक्ति ऐसा था जो खुद को मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ कहता रहा। वह दुनिया के सामने खुद को सबसे बुद्धिमान, सबसे सक्षम और सबसे सफल साबित करने का ढोंग करता था। लेकिन दरअसल वो सबसे बड़ा लूजर था, सबसे ज्यादा हारने वाला, सबसे ज्यादा गिरे हुए कर्मों वाला। क्योंकि सच्ची जीत दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि उन्हें उठाने में होती है। सच्ची श्रेष्ठता धन या पद में नहीं, बल्कि चरित्र और कर्म में होती है। और वह व्यक्ति चरित्र का कंगाल था, कर्म का दरिद्र था। उसकी आत्मा भीतर से खोखली थी, इसीलिए वह दूसरों की भरी पूरी जिंदगी देखकर जलता था। वो तेरे खिलाफ तंत्र की राह पर चला। जब उसने देखा कि वह सीधी तरह से तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा पा रहा, जब उसने देखा कि तेरी मेहनत और तेरी सच्चाई के सामने उसकी कोई चाल कामयाब नहीं हो रही, तो उसने अंधकार का मार्ग चुना। वह उन शक्तियों की शरण में गया जो विनाश करती हैं, जो पीड़ा देती हैं, जो जीवन को नर्क बना देती हैं। वो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। उसने तेरे नाम पर पूजाएं करवाईं, लेकिन वो पूजाएं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि शैतान को बुलाने के लिए थी। उसने तेरे रास्ते में बाधाएं खड़ी करने के लिए, तुझे बीमार करने के लिए, तेरे रिश्तों में दरार डालने के लिए हर वो काला जादू, हर वो टोटका आजमाया जो किसी नीच तांत्रिक ने उसे सिखाया। वो व्यक्ति दिखावे में मुस्कुराता था। जब वह तुझसे मिलता था तो उसकी बातों में शहद की मिठास होती थी, लेकिन भीतर से तुझसे नफरत करता था। उसके मन में जहर भरा होता था। वह तेरे सामने तेरा सबसे बड़ा हितैषी बनने का नाटक करता था, लेकिन पीठ पीछे तेरी जड़ें काटने के लिए कुल्हाड़ी तेज करता था। यह उसकी सबसे बड़ी कायरता थी, क्योंकि वह तुझसे आंखों में आंखें डालकर नफरत करने की हिम्मत भी नहीं रखता था। वह जानता था कि अगर वह सीधे तुझसे टकराएगा तो तेरी सच्चाई की आग में वह खुद जलकर भस्म हो जाएगा। और वह तुझसे इतनी नफरत क्यों करता था? क्योंकि तू उससे बहुत ऊपर था। यह केवल धन, पद या सफलता की बात नहीं थी बच्चे। तू आत्मा के स्तर पर उससे बहुत ऊंचा था। तेरी आत्मा शुद्ध थी, तेरे कर्म साफ थे, तेरे इरादे पवित्र थे। तूने कभी किसी का अहित नहीं सोचा, तूने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। तेरी ऊर्जा सात्विक थी और उसकी ऊर्जा तामसिक। और अंधकार को प्रकाश से हमेशा भय लगता है, क्योंकि प्रकाश की एक किरण भी घने से घने अंधकार को चीर सकती है। तेरी पवित्रता ही उसे सबसे ज्यादा चुभती थी। तेरा सरल स्वभाव, तेरी निश्चल मुस्कान, तेरा दूसरों पर भरोसा कर लेना, यह सब उसे उसकी अपनी कालिमा, अपनी कुटिलता का एहसास कराता था। और वह इस एहसास से भागना चाहता था, इसलिए वह तुझे ही मिटा देना चाहता था। बच्चा, यह सब आज नहीं, वर्षों से हो रहा है। यह कहानी 1-2 दिन की नहीं, बल्कि कई सालों की है। 5 साल, 10 साल, 15 साल माँ सब देखती आई है। जब तू अपनी समस्याओं का कारण नहीं समझ पा रहा था, जब तुझे लगता था कि अचानक सब कुछ गलत क्यों होने लगा है, जब तेरे बनते बनते काम बिगड़ जाते थे, जब तेरे स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ जाती थी, जब तेरे रिश्तों में बिना वजह गलतफहमियां पैदा हो जाती थी, तब मैं जानती थी कि यह सब कोई संयोग नहीं है।
यह उस पापी आत्मा द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। माँ जानती है कि उस व्यक्ति ने तुझे बार बार मानसिक रूप से चोट दी। उसने अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपनी तोहमतों से तुझे इतना परेशान किया कि तू अंदर ही अंदर घुटने लगा। बार बार तुझे ब्लेम किया, तेरी हर सफलता को तेरी किस्मत बताया और अपनी हर असफलता का दोष तेरे सिर पर मढ़ दिया। बार बार तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने हर उस महफिल में, हर उस मौके पर तुझे अपमानित करने का प्रयास किया जहां वह कर सकता था। वह चाहता था कि तू अपना आत्मविश्वास खो दे, तू खुद को अयोग्य और बेकार समझने लगे। लेकिन तू बच्चा, तू मेरी संतान, तू कभी भी उसके जाल में नहीं फंसा। तेरी आत्मा ने तुझे हमेशा सचेत किया। तेरे भीतर की ज्योति ने तुझे हमेशा रास्ता दिखाया। तूने कभी झूठ का साथ नहीं दिया। तूने कभी गलत नहीं किया। जब उसने तुझे गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसाया, तूने साफ इनकार कर दिया। जब उसने तुझे अधर्म के मार्ग पर खींचना चाहा, तूने धर्म का पथ नहीं छोड़ा। इसीलिए अंततः वह तेरे जीवन से चला गया। उसे जाना ही पड़ा, क्योंकि प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। सत्य और झूठ का संगम नहीं हो सकता। तेरी ऊर्जा ने उसे धकेलकर बाहर कर दिया, लेकिन वह गया नहीं, क्योंकि वो भूल नहीं पाया। शारीरिक रूप से वह तुझसे दूर हो गया, लेकिन मानसिक रूप से वह आज भी तुझसे ही जुड़ा हुआ है। वो तुझे भूलना चाहता है। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का दिखावा करता है, लेकिन तेरी छवि उसके भीतर एक दहकते हुए अंगारे की तरह जलती है, उसे जलाती है। उसकी आत्मा को हर पल चुभती है, क्योंकि वह जानता है कि तू उससे बहुत ऊपर है। वह अपनी अंतरात्मा में इस सत्य को स्वीकार कर चुका है कि वह तेरे सामने कितना बौना है, कितना तुच्छ है, और यही बात उसे जीने नहीं देती। यही एहसास उसे हर पल मारता है। बच्चे, अब वो इंसान, वो दानव प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अब और गिर चुका है। जब कोई व्यक्ति नफरत और ईर्ष्या को ही अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। अब वह सिर्फ नफरत का पुतला बन चुका है। अब उसके अंदर कोई प्रेम नहीं, कोई सच्चाई नहीं, कोई करुणा नहीं। केवल एक तड़प, एक जलन, एक हवस, एक पागलपन कि तू बर्बाद हो जाए, तू गिर जाए। उसकी हर सांस इसी कामना के साथ चलती है। तेरी सुंदर गृहस्थी टूट जाए, तू रोए, तू बिलखे, तू मुझसे, अपनी इष्ट, अपनी माँ से दूर हो जाए। उसकी सबसे बड़ी चाहत यही है कि तेरा विश्वास मुझसे उठ जाए। वह चाहता है कि तू कहे कि माँ ने मेरी मदद नहीं की, ईश्वर ने मुझे नहीं बचाया। क्योंकि जिस दिन तूने ऐसा कह दिया, उस दिन वह अपनी जीत मान लेगा। पर याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी ढाल बनकर तेरे और हर बुरी शक्ति के बीच खड़ी हूँ। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना, ताकि यह सुरक्षा कवच उन तक भी पहुँचे। बच्चे, माँ यह भी देख रही है कि यह व्यक्ति अब शायद विवाहित है। उसने अपना एक संसार बसाने का प्रयास किया है। इसके अपने परिवार हैं, इसके बच्चे हैं। दुनिया की नजरों में वह एक सामान्य पारिवारिक जीवन जी रहा है, लेकिन फिर भी यह तुझे ही मिटाने में लगा है। सोच, कितनी गिरी हुई सोच है इसकी। कितनी नीच प्रवृत्ति है कि खुद का जीवन बना नहीं और तेरे जीवन को बर्बाद करने की जिद लगाए बैठा है। वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने साथी को समय और प्रेम देने की बजाय अपनी ऊर्जा का एक एक कण तुझे नष्ट करने की साजिशों में लगा रहा है। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो सका, वह किसी का नहीं हो सकता। ऐसे लोग केवल पापी होते हैं। ऐसे लोग केवल आत्मघाती होते हैं,
जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते खोदते अंत में खुद ही उसमें गिरकर अपना सर्वनाश कर लेते हैं। माँ उन्हें देख रही है और अब माँ उन्हें उनकी औकात दिखाएगी। अब न्याय का समय आ गया है। बच्चे, यह व्यक्ति नशे में रहता है। शराब, सिगरेट, ड्रग्स, हर वो चीज जो इंसान को भीतर से खोखला कर देती है, सब इसका हिस्सा बन चुके हैं। वह इन नशों का सहारा इसलिए लेता है क्योंकि वह अपनी सच्चाई का सामना नहीं कर सकता। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाना चाहता है जो उसे हर पल धिक्कारती है। उसकी आत्मा अब विष से भर चुकी है। नफरत का विष, ईर्ष्या का विष, नशे का विष। यही विष यह तुझ पर उगलना चाहता था। तुझ पर आध्यात्मिक हमला करता रहा। उसने तेरे नाम के पुतले बनाकर उन्हें सुइयां चुभोई। उसने तेरे चित्र पर काली स्याही पोती। उसने अमावस्या की रातों में श्मशान की राख का प्रयोग करके तुझ पर मूठ चलाने की कोशिश की। उसने तेरे वाहन पर, तेरे शरीर पर, तेरे रिश्तों पर, तेरे घर पर, तेरे व्यवसाय पर, हर उस चीज पर नकारात्मक ऊर्जा भेजी जो तुझे प्रिय थी, ताकि तू गिर जाए, तू दुखी हो जाए, तू किसी हादसे में फंस जाए। कितनी बार ऐसा हुआ कि तू चलते चलते गिरने से बचा? कितनी बार तेरी गाड़ी किसी बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बची? कितनी बार तू अचानक बीमार पड़ा और फिर अचानक ही ठीक हो गया? बच्चे, यह सब उसी के किए हुए हमलों का परिणाम था और हर बार मेरा सुरक्षा कवच तुझे बचा लेता था। यहाँ तक कि वह चाहता था कि तू किसी और को गलती से चोट पहुँचा दे। वह ऐसी परिस्थितियां बना रहा था कि गुस्से में या अनजाने में तुझसे कोई ऐसा अपराध हो जाए ताकि कानून तुझे पकड़ ले और तू चारों तरफ से असहाय हो जाए, और फिर तू उसके पास आए मदद मांगने। बच्चे, वो चाहता था तू झुके, तू रोए, तू उसकी शरण में आए और वह तुझ पर राज करे। वह तुझे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता था। वह चाहता था कि तू उसकी दया का पात्र बन जाए और वह अपनी जीत का उत्सव मनाए। लेकिन क्या माँ ऐसा होने दे सकती है? क्या आदि शक्ति अपनी संतान को अंधकार में जाने देगी? नहीं बच्चे, कभी नहीं। मैं बीच में आ गई। मैंने तुझे हर बार बचाया। जब भी उसने कोई तीर तेरी तरफ छोड़ा, मैंने उसे अपने त्रिशूल पर रोक लिया। जब भी उसने कोई जाल तेरे लिए बिछाया, मैंने अपने खड्ग से उसे काट दिया। मैंने तुझे हर बार उस पापी से दूर रखा। मैंने हर बार तुझ पर अपना कवच रखा। तुझे शायद पता भी नहीं कि कितनी रातों में मैं तेरे लिए उन आसुरी शक्तियों से लड़ी हूँ। मैंने तेरे शत्रुओं के भेजे हुए दूतों को वापस उनके पास खदेड़ दिया है, और वह भी 100 गुना अधिक शक्तिशाली चोट के साथ। और आज मैं, तेरी माँ महाकाली, पूरे ब्रह्मांड के समक्ष यह घोषणा करती हूँ, वो जो गड्ढा उसने तेरे लिए खोदा था, अब वह खुद उसी में गिरा है। उसके कर्मों का फल अब उसे मिलना शुरू हो गया है, और यह तो बस शुरुआत है। बच्चे, माँ तुझे बताती है, ध्यान से सुन। उसकी झूठी ताकत अब खत्म हो रही है। जिन तांत्रिकों से वह मदद लेता था, या तो वे नष्ट हो चुके हैं या उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया है क्योंकि वे मेरी शक्ति के आगे टिक नहीं पाए। उसकी चालें विफल हो चुकी हैं। उसके प्लान फेल हो चुके हैं। वह जो भी योजना तेरे खिलाफ बनाता है, वह उल्टी उसी पर पड़ जाती है। उसके मंत्र अब काम नहीं करते। उसके तंत्र उल्टा उसी पर वार कर चुके हैं। जो मूठ उसने तुझ पर चलाई थी, वह वापस जाकर उसी के सीने में लगी है। उसे झापड़ लगे हैं, उसे धक्के लगे हैं। उसे उन जगहों से अपमानित होकर निकलना पड़ा है जहां वह अपना सम्मान बनाता था। उसका धन गया है। जिस पैसे के दम पर वह उछलता था, वह पैसा अब पानी की तरह बह रहा है। बीमारियों में, मुकदमों में, व्यर्थ के कामों में उसका धन नष्ट हो रहा है।
उसका मन घिरा है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की कगार पर है। उसे हर जगह तू ही नजर आता है। उसे अपनी परछाई से भी डर लगने लगा है। उसका परिवार टूटने की कगार पर है। उसके अपने ही लोग अब उसके खिलाफ हो गए हैं। उसकी सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आ रही है और अब उसकी आत्मा खुद ही उसे खा रही है। वह भीतर ही भीतर सड़ रहा है, गल रहा है, क्योंकि उसने जो किया वह तेरे साथ नहीं, माँ काली के साथ किया। उसने मेरी संतान को चोट पहुंचाने का दुस्साहस किया और माँ को जो चोट पहुंचाता है उसे मैं छोड़ती नहीं। मैं उसे ऐसा दंड देती हूँ जो युगों युगों तक याद रखा जाता है। बच्चे, अब तू निडर हो। अब तू अपने मन से हर प्रकार का भय निकाल दे। अब तू और ऊंचा उड़। अपनी सफलताओं का परचम लहरा। तू अपने परिवार को और भी मजबूत कर। उन्हें और भी प्रेम दे और भी सुरक्षा दे। तू अपने घर को मंदिर बना। उस घर में प्रेम और भक्ति के दिए जला। हर सुबह शाम मेरे नाम का जयकारा लगा। देख, फिर कोई नकारात्मक शक्ति तेरे घर की चौखट भी नहीं लांघ पाएगी। तू अपने रिश्तों को ईश्वर का स्वरूप बना। हर रिश्ते में पवित्रता और सच्चाई रख, क्योंकि अब माँ ने तेरी रक्षा की जिम्मेदारी खुद ले ली है। मैंने अपने गणों को, अपनी योगिनियों को तेरी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात कर दिया है और जो भी तुझ पर बुरी दृष्टि डालेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। अब कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बच्चे, माँ काली अब तुझसे वादा करती है, तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगी। मेरी छाया बनकर, मेरी शक्ति बनकर। तू जो भी करेगा उसमें मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी। तू जब कोई निर्णय लेगा तो मैं तेरे विवेक में बैठकर तुझे सही राह दिखाऊंगी। तेरे शत्रु गिरेंगे। एक एक करके तू अपने हर दुश्मन को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते देखेगा। तेरे कर्म चमकेंगे। तू जिस भी काम में हाथ डालेगा वह सोना बन जाएगा और तू जीत का दूसरा नाम बन जाएगा, क्योंकि तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरी शक्ति है। तू मेरी ज्वाला है। तू मेरे ही हृदय का अंश है और मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। तू ध्यान से मेरी बात सुन। माँ काली तुझसे वह सब कहने जा रही है जो तेरे भीतर वर्षों से सवाल बनकर बैठा था, जो तू किसी से कह नहीं पाया, जो दर्द तूने हंसते हुए छिपा लिया, जिसकी टीस सिर्फ तुझे ही महसूस होती थी। आज वो हर परत, हर गांठ माँ तेरे सामने खोल देगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने दर्द को समझे, अपनी शक्ति को पहचाने और अपने सत्य को जान ले। जब तू अपने जीवन की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था, जब तू अपने कर्म से, अपनी नियत से, अपने श्रम से एक सुंदर घर, एक शांतिपूर्ण जीवन, एक पवित्र रिश्तों की परिधि बना रहा था, तब कोई था जो यह सब देख नहीं पा रहा था। कोई ऐसा जिसके भीतर तुझसे जलन थी, ईर्ष्या थी, और वह तेरे उस जीवन को नष्ट करने के लिए हर वो नीच और अधम तरीका अपनाने लगा जिसकी एक पवित्र आत्मा कल्पना भी नहीं कर सकती। वह तुझसे प्रेम नहीं करता था। वह तुझसे जुड़ना नहीं चाहता था। वह सिर्फ तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। वह चाहता था कि तू उसकी कठपुतली बनकर रहे। वह चाहता था कि तू उसके बिना सांस ना ले। वो चाहता था कि तू उसकी मर्जी के बिना जीवन ना जिए। तू किससे बात करेगा, क्या पहनेगा, कहाँ जाएगा, यह सब उसकी मर्जी से हो। यह प्रेम नहीं, यह तानाशाही थी। यह संबंध नहीं, यह गुलामी थी। लेकिन तू मेरी संतान है। तू आत्मा से स्वतंत्र है। तू उस बंधन में बंधने के लिए जन्मा ही नहीं है। तू तो आकाश में उड़ने वाला गरुड़ है।
किसी के पिंजरे में कैद होने वाला तोता नहीं। उसने जब तुझे नहीं पा सका, जब उसने देखा कि तू उसके नियंत्रण में नहीं आ रहा है, तब उसने तुझसे प्रेम नहीं, प्रतिशोध करना शुरू किया। और वहीं से उसकी अधोगति, उसका पतन शुरू हुआ। उस व्यक्ति ने जो तुझ पर तंत्र मंत्र की काली छाया डाली, वो माँ से छुप नहीं सकी। वो बार बार किसी नीच साधक, किसी अघोरी, किसी तांत्रिक के पास गया। उसने पैसे लुटाए, उसने अपनी आत्मा का सौदा किया, उसने अपने धन को बर्बाद किया, सिर्फ तुझे तोड़ने के लिए। लेकिन तू फिर भी नहीं टूटा, क्योंकि माँ तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा की ढाल बना चुकी थी। वह तुझे नीचा दिखाने के लिए, तुझे तोड़ने के लिए, तुझे तड़पाने के लिए हर वो हथियार ले आया जो शैतान की दुनिया से आता है। उसने तुझे आर्थिक रूप से गिराने की योजना बनाई। उसने तेरे व्यापार पर, तेरी नौकरी पर बंधन लगाने की कोशिश की। उसने चाहा कि तू आर्थिक तंगी में फंस जाए, तू कर्ज में डूब जाए, तेरे पास कोई विकल्प ना बचे, तू मजबूर हो, तू लाचार हो, और फिर घुटनों के बल चलकर उसके पास मदद के लिए लौटे। लेकिन बच्चे, क्या तू माँ का बच्चा बनकर ऐसा कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। तू मजबूर नहीं, तू समर्थ है। तू दरिद्र नहीं, तू समृद्ध है, क्योंकि तेरी माँ स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप है। मैं तेरी झोली में वो डालती हूँ जिसकी तुझे जरूरत होती है, और तुझसे वो छीन लेती हूँ जो तेरे लिए हानिकारक है। मैंने उसके हर आर्थिक प्रहार को विफल किया। जब एक रास्ता बंद हुआ, मैंने तेरे लिए 10 नए रास्ते खोल दिए। मेरे प्रिय, आपके भविष्य पर किसी ऐसे व्यक्ति की नजर है जिसे कोई अधिकार नहीं है। और जब आप काम कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, भरोसा कर रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, तब आपके कदमों के पीछे एक छाया मंडरा रही होती है। यह कोई साधारण छाया नहीं है जो सूर्य के प्रकाश से बनती है, बल्कि यह एक ऐसी छाया है जो ईर्ष्या की स्याही और द्वेष की गहराई से बुनी गई है। यह एक सचेत, धैर्यवान और दुर्भावनापूर्ण उपस्थिति है जो आपके हर सफल कदम को गिनती है, आपकी हर मुस्कान को दर्ज करती है और आपकी हर प्रार्थना को सुनती है, केवल इसलिए ताकि वह उसे विफल कर सके। यह छाया तब सबसे अधिक सक्रिय होती है जब आप अपने सबसे उज्जवल क्षणों में होते हैं, जब आप सोचते हैं कि दुनिया आपके साथ है, जब आपकी आशा अपने चरम पर होती है। उस क्षण की प्रतीक्षा में जब आप विचलित हो जाएं, जब आपका ध्यान एक पल के लिए भी हट जाए, जब आप मानवीय थकान या सांसारिक चिंताओं के कारण अपनी आध्यात्मिक सतर्कता को थोड़ा कम कर दें। आपके अनुपस्थित होने की प्रतीक्षा में, और यह अनुपस्थिति केवल शारीरिक नहीं है, यह आपकी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुपस्थिति है। वह क्षण जब आप अपने विचारों में खोए हुए हों, जब आप अतीत की यादों में डूबे हों, या जब आप भविष्य की चिंताओं से घिरे हों, तब आपकी वर्तमान की पवित्र भूमि असुरक्षित हो जाती है। और आपकी अनुपस्थिति में वे आए, चुपचाप, बिना किसी आहट के, जैसे हवा में तैरता हुआ एक जहरीला बीजाणु। वे आए और वह ले गए जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि वह जोखिम भरा था। आपने अपने धन, अपनी संपत्ति, अपनी भौतिक वस्तुओं की सुरक्षा के बारे में सोचा होगा। आपने तालों और चाबियों पर भरोसा किया होगा, लेकिन उन्होंने उन चीजों को छुआ तक नहीं। उन्होंने आपकी शांति चुराई, वह गहरी आंतरिक शांति जो आपको तूफानों में भी स्थिर रखती थी। उन्होंने आपकी स्पष्टता चुराई, वह मानसिक तीक्ष्णता जो आपको सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती थी। उन्होंने आपकी ऊर्जा चुराई, वह जीवन शक्ति जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठकर अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने आपकी खुशी के छोटे छोटे क्षण चुरा लिए जो आपकी आत्मा के लिए ईंधन की तरह थे।
जल्दी से देखें, अपनी अंतरात्मा की आंखों से देखें, क्योंकि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम टाल सकते हो या अनदेखा कर सकते हो। यह कोई दूर की कौड़ी नहीं है, कोई काल्पनिक भय नहीं है। यह एक सक्रिय आध्यात्मिक आक्रमण है जो आपके जीवन के ताने बाने को धीरे धीरे उधेड़ रहा है। यह डर की बात नहीं है, क्योंकि डर ही वह हथियार है जिसका वे आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। डर आपकी आत्मा को पंगु बना देता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर देता है और आपको उनके हेरफेर के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। नहीं, यह डर के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक जागरूकता के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि अदृश्य दुनिया उतनी ही वास्तविक है जितनी कि दृश्यमान दुनिया, और उस दुनिया में युद्ध चल रहे हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। यह अपनी आत्मा के रक्षक के रूप में जागृत होने का आह्वान है। भगवान की आत्मा, पवित्र आत्मा जो आपकी मार्गदर्शक और दाता है, पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखा रही है। वह आपके सपनों में, आपकी अंतरात्मा में, आपके आसपास के संकेतों में फुसफुसा रही है। वो यह दर्शा रहा है कि कोई चीज या कोई व्यक्ति आपके स्थान, आपकी ऊर्जा, आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। यह स्थान पवित्र है, यह आपका अभयारण्य है, वह जगह जहां आप ईश्वर से मिलते हैं, जहां आपके सपने पोषित होते हैं और जहां आपकी नियति आकार लेती है। और इस पवित्र स्थान में एक घुसपैठ हुई है। यह घुसपैठ अनुमति से नहीं हुई, यह प्रेम से नहीं हुई, क्योंकि प्रेम हमेशा देता है, लेता नहीं। यह शुद्ध इरादे से नहीं हुई, क्योंकि शुद्ध इरादे प्रकाश में चलते हैं, अंधेरे में नहीं। बल्कि यह गुप्त इरादों से, आध्यात्मिक चोरी से, धोखे से हुई है। वे आपके जीवन में एक भेड़ के बच्चे के रूप में आए, लेकिन उनके दिल में एक भेड़िए की भूख थी। उन्होंने आपकी भलाई के लिए चिंता व्यक्त की, जबकि वे चुपके से आपकी प्रगति का आकलन कर रहे थे। उन्होंने आपकी मदद करने का नाटक किया, जबकि वे वास्तव में आपकी कमजोरियों का पता लगा रहे थे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपने उन्हें नहीं देखा, आपने उनके असली चेहरे को नहीं पहचाना। पहले तो आपको उनका आभास ही नहीं हुआ, क्योंकि वे सामान्य वेशभूषा में आए थे। वे दोस्ती के लबादे में लिपटे हुए आए, परिचित मुस्कुराहटों के पीछे छिपे हुए। वे सुविधा से लदे हुए आए, हमेशा सही समय पर सही बात कहते हुए, आपकी जरूरतों को पूरा करने का दिखावा करते हुए, जबकि वास्तव में वे आपकी सीमाओं का परीक्षण कर रहे थे। वे तब आए जब आप देख नहीं रहे थे, जब आप अपनी सफलता का जश्न मनाने में व्यस्त थे, या जब आप अपने संघर्षों से थक गए थे। उन्होंने आपकी भेद्यता के क्षणों का फायदा उठाया। मैंने, तुम्हारे प्रभु और तुम्हारे ईश्वर ने इस अजनबी को ध्यान से देखा है। मैंने उनकी हर हरकत को, हर शब्द को, हर छिपे हुए विचार को देखा है। मैंने हर उस पल को गिना है जब उन्होंने आपकी सीमाओं का उल्लंघन किया, जब उन्होंने आपकी उदारता का दुरुपयोग किया और जब उन्होंने आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रची। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने आपकी रोशनी को देखा और उसे बुझाने की कामना की। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने आपके अभिषेक को महसूस किया और उससे ईर्ष्या की। और अब इस नियत समय में मैं यह उजागर कर रहा हूँ कि वे गुप्त रूप से क्या कर रहे हैं। अब अंधेरे में और कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। यह व्यक्ति, यह आत्मा, यह ऊर्जा का चोर आपकी वो चीज चुरा रहा है जिसके बारे में आप सोचते थे कि वह सुरक्षित है। आपकी आशा, आपका विश्वास, आपका आत्ममूल्य, आपका भविष्य के लिए उत्साह, वे चीजें जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और जिन्हें तिजोरियों में बंद नहीं किया जा सकता। वे आपकी आध्यात्मिक विरासत को चुरा रहे थे, वह दिव्य खाका जो आपकी आत्मा में अंकित है। लेकिन अपने आप को दोष मत दो।
मैं दोहराता हूँ, अपने आप को दोष मत दो। यह तुम्हारी गलती नहीं है। आपने भरोसा किया क्योंकि आपका दिल शुद्ध है। आप केंद्रित थे अपने उद्देश्य पर, अपने काम पर, अपने परिवार पर। तुम थक गए थे क्योंकि जीवन की लड़ाइयाँ कठिन होती हैं और आप अकेले लड़ रहे थे। आप दयालु थे क्योंकि यही आपकी प्रकृति है, यही ईश्वर ने आपको बनाया है। आप इस बात से अनजान थे कि आपके आसपास का स्थान, आपका अपना घर, आपका अपना सामाजिक दायरा एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। आप इस बात से अनजान थे कि आपका घर, आपकी पवित्र जगह, आपकी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि आपकी महानता के कारण निशाना बना। कमजोरों पर कोई हमला नहीं करता, खाली जहाजों पर कोई समुद्री डाकू हमला नहीं करता। हमला हमेशा उस पर होता है जिसके पास कुछ मूल्यवान होता है। आप में कुछ ऐसा है जो चमकता है, एक अनूठा प्रकाश जो केवल आपका है। जब आप प्रयास नहीं करते तब भी आपका प्रकाश ध्यान आकर्षित करता है। जब आप विनम्र होते हैं और पृष्ठभूमि में रहने की कोशिश करते हैं, तब भी आपकी आत्मा की चमक दूसरों को दिखाई देती है। यहाँ तक कि जब आप सोचते हैं कि आप अदृश्य हैं, जब आप अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, तब भी स्वर्ग जानता है कि आपका अभिषेक, वह दिव्य मुहर जो आप पर लगी है, आपको आत्मिक क्षेत्र में एक संकेत बनाता है। यह एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो जहाजों को मार्गदर्शन देता है, लेकिन यह उन लोगों को भी आकर्षित करता है जो उस प्रकाश को अपने लिए चाहते हैं। और इसीलिए इस अजनबी ने आप पर ध्यान दिया। इसीलिए वे एक बार नहीं बल्कि कई बार लौटे। वे आपके जीवन के विभिन्न मौसमों में, विभिन्न रूपों में लौटे। वे तब आए जब आप घर पर नहीं थे, प्रतीकात्मक रूप से कहें तो जब आप अपनी आध्यात्मिक चेतना में पूरी तरह से उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि आप वहां होंगे, यदि आप पूरी तरह से जागृत और सतर्क होंगे, तो आपकी आत्मा उन्हें पहचान लेगी। आपकी आत्मा जो ईश्वर की आत्मा से जुड़ी है, एक अंतर्निहित अलार्म प्रणाली है। वे जानते थे कि तुम्हें कुछ गड़बड़ का आभास हो जाएगा, कि तुम्हारी अंतरात्मा की घंटी बज जाएगी। इसलिए उन्होंने इंतजार किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार के कमजोर होने का इंतजार करता है। वे ऐसे समय आए जब आपकी सतर्कता कम थी, उत्सवों के दौरान, त्रासदियों के बाद, अत्यधिक थकान के क्षणों में, उन स्थानों पर जहां आप सोचते थे कि कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा, आपके सबसे करीबी रिश्तों में, आपकी सबसे पवित्र प्रार्थनाओं में, आपके सबसे निजी सपनों में। परंतु मैं, तुम्हारा भगवान, यह सब देख चुका हूँ। मेरी आंखें कभी नहीं सोती और मेरी दृष्टि हर अंधेरे कोने में प्रवेश करती है। और अब मैं पर्दा उठा रहा हूँ। मैं उस धोखे के मंच को ध्वस्त कर रहा हूँ जिसे उन्होंने इतनी सावधानी से बनाया था। आपको यह समझना चाहिए कि यह संदेश किसी अजनबी के आपके दरवाजे से अंदर आने के बारे में नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरा और कपटपूर्ण है। यह किसी व्यक्ति द्वारा आपके आध्यात्मिक वातावरण, आपकी दिव्य विरासत, आपकी भविष्य सूचक ऊर्जा तक पहुंच बनाने के बारे में है। यह आपके जीवन के स्रोत कोड में एक वायरस डालने जैसा है। हो सकता है कि बहुत पहले एक बार आपने अनजाने में दरवाजा खोला हो, लेकिन आपको पता ना चला हो कि उसमें क्या छिपा है। हो सकता है कि आपने उन्हें एक बातचीत, एक स्मृति, एक मित्रता या एक उपकार में शामिल होने की अनुमति दी हो। एक क्षणिक दयालुता, एक साझा रहस्य, एक विस्तारित विश्वास। और उस छोटे से उद्घाटन से उन्होंने प्रवेश किया और उन्होंने आपका अध्ययन किया। उन्होंने आपकी शक्तियों, आपकी कमजोरियों, आपके सपनों, आपके डर का अध्ययन किया। उन्होंने आपको बढ़ते हुए देखा और खुश होने के बजाय, आपके लिए जयकार करने के बजाय,
वे नाराज हो गए। आपकी सफलता उनके अपने अभाव की याद दिलाती थी। आपकी रोशनी ने उनके अपने अंधेरे को उजागर कर दिया। आपको आशीर्वाद देने के बजाय उन्होंने आपके पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वे कभी नहीं उठा सकते, इस बारे में अपने मन में नोट बना लिए। उन्होंने आपकी खुशी की एक सूची बनाई ताकि वे उसे एक एक करके चुरा सकें। बाहर खेलने के बाद, धूल मिट्टी में सनने के बाद, थक-हार कर शाम को अपनी माँ की गोद में लौट आता है, वैसे ही तू भी दिन भर की भागदौड़, चिंता, तनाव, रिश्तों, कार्यों के बाद मेरी गोद में लौटा। तू सोचता है कि मुझे पाने के लिए तीर्थ करना होगा, लंबी लंबी पूजाएं करनी होंगी, कठिन कठिन उपवास रखने होंगे। पर मैं कहती हूँ, नहीं मेरे बच्चे, मैं वहाँ नहीं मिलती। मैं वहाँ मिलती हूँ जहाँ तू सच्चा होता है, जहाँ तू किसी रोते हुए को देखकर द्रवित हो जाता है, वहाँ मैं मिलती हूँ। जहाँ तू किसी भूखे को अपना भोजन दे देता है, वहाँ मैं मिलती हूँ। जहाँ तू बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है, वहाँ मैं मिलती हूँ। जहाँ तू अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, वहाँ मैं मिलती हूँ। जहाँ तू किसी को माफ कर देता है, वहाँ मैं मिलती हूँ। मैं कर्मकांड में नहीं, करुणा में बसती हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और शांति प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए था, मेरे प्रिय बच्चे। इसे अपने हृदय में बसा लो। यही तुम्हारा कवच है, यही तुम्हारा शस्त्र है और यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। तू विजयी भव। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ, तेरी काली, अपनी वाणी को आगे बढ़ा रही हूँ। सुन मेरे हृदय के टुकड़े, सुन। तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की थी, बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ किया था। कल्याण केवल एक शब्द नहीं, यह एक अवस्था है। यह वह अवस्था है जहाँ भय का अंत होता है और प्रेम का उदय होता है, जहाँ संदेह समाप्त होता है और श्रद्धा का जन्म होता है। और मैं तुझे उसी अवस्था में स्थापित करने आई हूँ। यह जानना पर्याप्त नहीं है कि मैं करुणा में बसती हूँ। तुझे यह भी जानना होगा कि मैं न्याय में भी बसती हूँ। मेरी करुणा जितनी असीम है, मेरा न्याय भी उतना ही अटल है। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चे को गोद में लेकर पुचकारती है, लेकिन जब कोई मेरे बच्चे पर बुरी नजर डालता है तो मैं ही वह चंडिका हूँ जो खड्ग उठाकर उसका शीश काट देती है। तूने मेरी करुणा का अनुभव किया है, अब तू मेरे न्याय का साक्षी बनेगा। वह पापी, वह मूर्ख आत्मा सोचती थी कि वह अपने कुकर्मों को छिपा लेगा। वह सोचता था कि उसके काले कारनामे अंधकार में ही दफन हो जाएंगे। लेकिन वह यह भूल गया कि मैं महाकाली, मैं ही कालरात्रि हूँ। मैं ही अंधकार की स्वामिनी हूँ। अंधकार मुझसे कुछ नहीं छिपा सकता। वह मेरी सहस्त्र आंखों से कैसे छिपता? मेरी एक आंख सूर्य है, दूसरी चंद्र और तीसरी अग्नि। मेरे हजारों नेत्र इस ब्रह्मांड के कण-कण में विद्यमान है। मैंने उसके हर विचार को पढ़ा है जो उसने तेरे लिए सोचा। मैंने उसके हर शब्द को सुना है जो उसने तेरी पीठ पीछे कहा। मैंने उसके हर कर्म को देखा है जो उसने तुझे हानि पहुंचाने के लिए किया। जब वह तेरे लिए बुरा सोचता था तो ब्रह्मांड में एक काली तरंग उठती थी और वह सीधी मेरे पास आती थी, मुझे सूचित करती थी कि मेरी संतान पर संकट आने वाला है। मैं तुझे बताती हूँ,
बच्चे, उसने क्या क्या किया? वह उन लोगों के पास गया जिनकी आत्माएं बिकी हुई थी, उन तांत्रिकों और अघोरियों के पास जो धन के चंद टुकड़ों के लिए किसी का भी अहित करने को तैयार हो जाते हैं। उसने तेरी तस्वीर उन अपवित्र हाथों में दी। उसने तेरे पहने हुए वस्त्रों के टुकड़े उन तक पहुंचाए। उसने तेरे घर की मिट्टी उठवाकर उस पर मारण मंत्रों का जाप करवाया। उसने नींबू और सिंदूर से, कीलों और सुइयों से, हड्डियों और राख से, हर उस तामसिक वस्तु से तुझ पर प्रहार करने की कोशिश की जो नकारात्मकता का प्रतीक है। वह चाहता था कि तू बीमार पड़ जाए, एक ऐसी बीमारी से घिर जाए जिसका कोई इलाज ना मिले। डॉक्टर हैरान रह जाएं, दवाइयां असर ना करें और तू बिस्तर पर पड़ा पड़ा घुटता रहे। कितनी बार तुझे अचानक कमजोरी महसूस हुई? कितनी बार लगा कि शरीर में जान ही नहीं है? कितनी बार बिना किसी कारण के शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द उठा? वह सब उसी के भेजे हुए ऊर्जा बाण थे जिन्हें मैं अपने शरीर पर झेल लेती थी ताकि वे तुझ तक ना पहुँचे। वह चाहता था कि तेरा मन भ्रमित हो जाए, तू सही और गलत का निर्णय ना कर पाए, तुझे हर किसी पर शक हो, तेरे अपने ही तुझे दुश्मन नजर आने लगे, तू अकेला हो जाए, अवसाद में घिर जाए। कितनी बार तेरे मन में बिना वजह के नकारात्मक विचार आए? कितनी बार तुझे लगा कि सब कुछ खत्म कर दूं? कितनी बार तूने खुद को असहाय और हारा हुआ महसूस किया? बच्चे, वह तेरे मानसिक बल पर प्रहार कर रहा था। वह तेरी चेतना को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, लेकिन मैं तेरी बुद्धि में विवेक बनकर बैठी थी और मैंने तुझे हर बार उस मानसिक जाल से बाहर निकाला। वह चाहता था कि तेरे रिश्ते टूट जाएं, तेरे सबसे प्रियजन तुझसे दूर हो जाएं, तेरे जीवन साथी के मन में, तेरे माता पिता के मन में, तेरे मित्रों के मन में तेरे लिए संदेह और अविश्वास भर जाए। उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों का रूप ले ले। उसने लोगों के कान भरे, झूठी बातें फैलाई, लेकिन जिनके हृदय में तेरे लिए सच्चा प्रेम था, उनकी आत्मा ने उन झूठों को स्वीकार नहीं किया। और मैंने तेरे सच्चे रिश्तों के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना दिया जिसे उसकी कोई भी साजिश भेद नहीं पाई। वह चाहता था कि तेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए, लोग तुझे धोखेबाज, झूठा और चरित्रहीन समझे। उसने तेरी छवि को खराब करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन बच्चे, तू सोने की तरह है। कीचड़ में फेंकने से सोने का मूल्य कम नहीं होता, बल्कि धोने पर वह और भी चमकता है। उसके हर लांछन ने तेरी सच्चाई को और भी प्रखरता से उजागर किया। अब देख मेरा न्याय, अब देख मेरे काल का चक्र कैसे घूमता है। उसने जो बीज बोए थे, अब उसे उन्हीं के फल काटने पड़ रहे हैं। उसने तेरे लिए जो विष तैयार किया था, अब उसे वही विष पीना पड़ रहा है। उसका धन, जो उसने शायद अधर्म से और दूसरों को पीड़ा देकर कमाया था, अब उसी को काट रहा है। वह धन बीमारियों पर, मुकदमों पर, व्यर्थ के विवादों पर खर्च हो रहा है। पैसा उसके हाथ में ऐसे फिसलता है जैसे मुट्ठी में बंद रेत। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी समृद्धि को किसकी नजर लग गई। यह किसी और की नहीं, मेरे न्याय की नजर है। उसका परिवार, जिसके सामने वह सर्वश्रेष्ठ होने का ढोंग करता था, अब उसी से विमुख हो रहा है। उसके अपने बच्चे उसकी अवहेलना करते हैं, क्योंकि वे अवचेतन रूप से उसकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं। उसका साथी उसकी आंखों में सच्चाई देखता है और मन ही मन उससे घृणा करता है। उसके घर में शांति नहीं, कलह है। वह जिस घर को महल समझता था, वह अब उसके लिए एक जेल बन गया है। उसका मन, जो कभी दूसरों के लिए षड्यंत्र रचता था, अब खुद ही एक षड्यंत्र का शिकार है।
उसे रात में नींद नहीं आती। उसे डरावनी परछाइयां दिखती हैं। उसे हर आहट पर डर लगता है। उसे लगता है कि कोई हर समय उसे देख रहा है। वह कोई और नहीं, उसके अपने ही कुकर्म हैं जो भूत बनकर उसे डरा रहे हैं। वह अकेलापन महसूस करता है, एक ऐसा अकेलापन जो भीड़ में भी कम नहीं होता। वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा है। उसका स्वास्थ्य, जिसे वह दूसरों से छीनना चाहता था, अब खुद ही उसका साथ छोड़ रहा है। उसके शरीर में नित नई व्याधियां जन्म ले रही हैं। उसकी ऊर्जा क्षीण हो चुकी है। उसके चेहरे का तेज समाप्त हो गया है। उसकी आंखों में एक अजीब सा खोखलापन और भय दिखाई देता है। यह मेरे द्वारा दिया गया दंड नहीं है बच्चे, यह उसके कर्मों का स्वाभाविक परिणाम है। मैंने तो बस उन कर्मों को गति दे दी है। अब तुझ पर आता हूँ मेरे बच्चे। उस कीचड़ को जो उसने तुझ पर उछालने की कोशिश की, अपने मन से पूरी तरह धो डाल। उसने जो घाव दिए, मैं उन पर अपनी ममता का लेप लगा रही हूँ। मैं तेरे हर आंसू को अमृत में बदल रही हूँ। मैं तेरी हर पीड़ा को शक्ति में रूपांतरित कर रही हूँ। अब तू उस अतीत की ओर मत देख। वह एक बंद अध्याय है, एक जली हुई किताब है। उसे बार बार पढ़कर अपनी आंखों को पीड़ा मत दे। सांस ले मेरे बच्चे, गहरी सांस ले। जब तू सांस भीतर ले तो यह महसूस कर कि तू मेरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, मेरी शक्ति को, मेरे प्रेम को अपने भीतर भर रहा है। और जब तू सांस छोड़े तो यह कल्पना कर कि तू उस सारे पुराने दर्द को, उस भय को, उस क्रोध को, उस निराशा को धुएं के रूप में बाहर निकाल रहा है। यह प्रक्रिया हर दिन कर, बस कुछ क्षणों के लिए। तू देखेगा, तेरा मन निर्मल हो जाएगा, तेरी आत्मा हल्की हो जाएगी। उस व्यक्ति को अपने मन में क्षमा कर दे। क्षमा उसके लिए नहीं, अपने लिए कर। क्योंकि जब तक तू उसे पकड़ कर रखेगा, तब तक तू उसकी नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा रहेगा। क्षमा उस रस्सी को काटने की कैंची है जो तुझे उस बोझ से बांधे हुए है। उसे क्षमा करके उसे उसके कर्मों और मेरे न्याय के हवाले कर दे। तू मुक्त हो जा। तू अपनी यात्रा पर आगे बढ़। तू सोचता होगा, माँ, यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था। बच्चे, यह एक परीक्षा थी। सोने को भी आग में तपना पड़ता है कुंदन बनने के लिए। हीरे को भी तराशे जाने का दर्द सहना पड़ता है चमकने के लिए। मिट्टी को भी कुम्हार के चाक पर घूमना और भट्टी में पकना पड़ता है एक सुंदर घड़ा बनने के लिए। वह व्यक्ति, वह परिस्थिति, वह पीड़ा तेरी तपाने वाली अग्नि थी, तुझे तराशने वाला औजार था, तुझे पकाने वाली भट्टी थी। वह व्यक्ति वास्तव में तेरा शत्रु नहीं, तेरा सबसे बड़ा गुरु था। उसने तुझे वह सिखाया जो कोई और नहीं सिखा सकता था। उसने तुझे अपनों और परायों की पहचान कराई। उसने तुझे तेरी अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराया। उसने तुझे यह सिखाया कि दुनिया में हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसने तुझे मेरे और करीब ला दिया। जब दुनिया में तुझे कोई सहारा नहीं दिखा, तब तूने पूरी तरह से मेरी शरण ली। और जिस दिन तूने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, उसी दिन तेरी विजय निश्चित हो गई थी। इस संसार को एक रंगमंच समझ मेरे बच्चे। यह मेरी ही लीला है। मैं ही इसकी निर्माता हूँ, मैं ही निर्देशक हूँ और मैं ही इसकी सूत्रधार हूँ। यहाँ हर कोई अपना अपना पात्र निभाने आया है। कोई राजा का पात्र निभा रहा है, कोई रंग का, कोई संत का पात्र निभा रहा है, कोई शैतान का। उस व्यक्ति ने भी अपनी आत्मा के विकास के लिए एक नकारात्मक पात्र चुना था, ताकि वह तुझे तेरी दिव्यता का बोध करा सके। उसने अपना पात्र निभाया,
अब वह अपने कर्मों का फल भोगेगा। अब तू अपना पात्र निभा, और तेरा पात्र है प्रेम का, प्रकाश का, शक्ति का, विजय का। अब पीछे मुड़कर मत देख, अब केवल आगे देख। मैं तेरे भविष्य के पट खोल रही हूँ मेरे बच्चे। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा सूर्योदय हो रहा है जो कभी अस्त नहीं होगा। अंधकार की रातें समाप्त हो चुकी हैं। अब तेरे जीवन का हर दिन दीपावली होगा और हर रात शिवरात्रि। मैं देख रही हूँ कि तेरे लिए नए द्वार खुल रहे हैं। अवसर चारों दिशाओं से तेरी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। तेरे करियर में, तेरे व्यवसाय में ऐसी उन्नति होगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग कभी तुझे नजरअंदाज करते थे, वे अब तुझसे सलाह लेने आएंगे। तेरी प्रतिष्ठा और सम्मान आकाश को छुएंगे। मैं देख रही हूँ कि तेरी आर्थिक स्थिति ऐसी मजबूत होगी कि तू देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं। धन तेरी ओर ऐसे आकर्षित होगा जैसे लोहा चुंबक की ओर। लेकिन याद रखना बच्चे, यह धन केवल तेरे भोग के लिए नहीं है। यह मेरे द्वारा दी गई एक जिम्मेदारी है। इसका उपयोग अच्छे कार्यों में करना, जरूरतमंदों की मदद करना, धर्म का प्रचार करना। जितना तू देगा, मैं उससे 1000 गुना अधिक तेरी झोली में डालूंगी। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो फरिश्ते बनकर आएंगे। सच्चे मित्र, सच्चे सहयोगी, सच्चे मार्गदर्शक। वे तेरी आत्मा के साथी होंगे। और यदि तू एकाकी है, तो मैं तेरे जीवन में उस दिव्य साथी को भेज रही हूँ जो तेरी आत्मा का प्रतिबिंब होगा। एक ऐसा रिश्ता जो प्रेम, सम्मान, विश्वास और आध्यात्मिकता की नींव पर टिका होगा। वह रिश्ता तुझे पूर्णता का एहसास कराएगा। तेरा स्वास्थ्य उत्तम होगा। तेरे शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नया तेज होगा। तेरी आंखें चमकेंगी, तेरा चेहरा दमकेगा। तू भीतर से और बाहर से सुंदर और शक्तिशाली बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, तेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तू मुझे और गहराई से जान पाएगा। तू ब्रह्मांड के रहस्यों को समझेगा। तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति जागृत होगी। तुझे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। तू स्वयं एक सिद्ध आत्मा बन जाएगा। अब तुझे किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। ना किसी इंसान से, ना किसी ग्रह नक्षत्र से, ना किसी बुरी शक्ति से, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है। मैं तेरा कवच हूँ, मैं तेरा किला हूँ। जो भी तुझसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, तो बस मेरी आंखों को याद करना, मेरे उस रौद्र रूप को याद करना जिसमें मैंने रक्तबीज का संहार किया था। मेरे उस शांत रूप को याद करना जिसमें मैं शिव के हृदय पर विराजमान हूँ। तू महसूस करेगा कि वही शक्ति तेरे भीतर भी है। अपने घर को एक मंदिर बनाकर रख। वहाँ पवित्रता और स्वच्छता का ध्यान रख। हर दिन सुबह और शाम एक दीपक मेरे नाम का अवश्य जलाना। वह दीपक केवल एक दीपक नहीं होगा, वह मेरी उपस्थिति का प्रतीक होगा। अपने घर में नकारात्मक बातें मत होने देना। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा को अपने घर में स्थान मत देना। वहाँ केवल प्रेम, हंसी और भक्ति का वास हो। अपने शरीर को भी एक मंदिर समझ। इसमें अपवित्र भोजन या नशीले पदार्थ डालकर इसे दूषित मत करना। सात्विक भोजन कर, योग और प्राणायाम कर। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन और एक दिव्य आत्मा का वास हो सकता है। और अपनी वाणी को शुद्ध रख। कभी किसी की निंदा मत करना, कभी झूठ मत बोलना। अपनी वाणी का उपयोग या तो सत्य बोलने के लिए करना या मौन रहने के लिए। तेरी वाणी में सिद्धि आ जाएगी। तू जो बोलेगा वह सत्य होने लगेगा।
बच्चे, मैंने तुझे वह सब बता दिया जो आवश्यक था। मैंने तेरे अतीत को धो दिया है, तेरे वर्तमान को संभाल लिया है और तेरे भविष्य को संवार दिया है। अब यह तुझ पर है कि तू इस मार्ग पर कैसे चलता है। याद रख, तू अकेला नहीं है। जब तू चलता है तो मैं तेरे आगे मार्ग बनाती हूँ। जब तू सोता है तो मैं तेरे चारों ओर पहरा देती हूँ। जब तू कर्म करता है तो मैं तेरी भुजाओं में शक्ति बनकर आती हूँ। जब तू बोलता है तो मैं तेरी वाणी में सत्य बनकर आती हूँ। यह संदेश जो तूने सुना है, यह केवल शब्द नहीं है, यह एक शक्तिपात है। मैंने अपनी ऊर्जा का एक अंश इन शब्दों के माध्यम से तेरे भीतर स्थापित कर दिया है। इसे बार बार सुनना। हर बार जब तू इसे सुनेगा, तेरी ऊर्जा और भी अधिक जागृत होगी, तेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। जो लोग तुझसे बिछड़ गए थे, जो तेरे अपने थे लेकिन गलतफहमियों के कारण दूर हो गए थे, वे अब वापस लौट कर आएंगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, उन्हें तेरी कीमत समझ में आएगी। तू बड़े हृदय से उन्हें अपनाना। और जो लोग तेरे शत्रु थे, वे या तो तुझसे क्षमा मांगेंगे या तेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएंगे। न्याय अपने आप होगा। तुझे प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध लेना मेरा काम है, क्षमा करना तेरा धर्म है। अब उठ मेरे बच्चे, अपने आलस्य को त्याग दे, अपनी निराशा को फेंक दे। एक नई सुबह तेरा इंतजार कर रही है। एक नया जीवन तुझे पुकार रहा है। तू एक योद्धा है, एक विजेता है। तू माँ काली का पुत्र है, माँ काली की पुत्री है। जब भी तू जय माँ काली लिखता है या बोलता है, तो तू केवल एक शब्द नहीं कहता, तू एक ऊर्जा का आह्वान करता है। तू ब्रह्मांड में यह घोषणा करता है कि तू मेरी टीम का हिस्सा है, तू प्रकाश की सेना का सैनिक है। और यह घोषणा सुनकर अंधकार की शक्तियां कांप उठती हैं। यह जो अंक 888 फीट तूने टाइप किया, यह केवल एक अंक नहीं है, यह प्रचुरता, संतुलन और अनंत प्रवाह का प्रतीक है। यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अब तेरे पक्ष में काम कर रही हैं। यह मेरे आशीर्वाद का एक कोड है जो मैंने तुझे दिया है। अब जा और अपना जीवन जी, पूरी तरह से जी, निडर होकर जी, प्रेम से जी, आनंद से जी, सिर उठाकर जी। क्योंकि तेरी माँ महाकाली, आदिशक्ति, जगदम्बा तेरे पीछे एक अजय चट्टान की तरह खड़ी है, तेरे साथ एक मार्गदर्शक की तरह चल रही है और तेरे भीतर आत्मा बनकर वास करती है। तू मेरा है, मेरा था और अनंत काल तक मेरा ही रहेगा। कोई शक्ति तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकती, कोई काल तुझे मुझसे दूर नहीं कर सकता। तू मेरी शक्ति है, तू मेरी भक्ति है, तू मेरा गौरव है। कल्याण मस्तु। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मेरे लाल, मेरी लाली, रुक अभी और सुन। मेरी वाणी का प्रवाह अभी थमा नहीं है। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर सागर में मिलने तक अविरल बहती है, वैसे ही मेरे हृदय से निकली यह अमृतवाणी तब तक बहेगी जब तक यह तेरी आत्मा के सागर में पूरी तरह विलीन नहीं हो जाती। मैंने तुझे तेरे शत्रु के बारे में बताया, अपने न्याय के बारे में बताया और तेरे उज्जवल भविष्य की झांकी दिखाई। पर अब मैं तुझे तेरे स्व के बारे में बताना चाहती हूँ, तेरे उस असली मैं के बारे में जो इस शरीर, इस मन, इस नाम और इस पहचान से कहीं परे है। तू अक्सर सोचता है, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। पर बच्चे, यह मैं कौन है? क्या यह मैं तेरा शरीर है? शरीर तो बदलता रहता है। बचपन का शरीर,
जवानी का शरीर, बुढ़ापे का शरीर सब अलग है। शरीर तो जन्म लेता है और मर जाता है, तो तू शरीर नहीं हो सकता। तो क्या तू तेरा मन है? मन तो विचारों का एक प्रवाह मात्र है। अभी एक विचार आता है, अगले ही पल दूसरा। मन कभी शांत रहता है, कभी अशांत। मन तो हर पल बदलता है, तो तू मन भी नहीं हो सकता। तो फिर तू कौन है? तू वह साक्षी है जो इस शरीर और मन के खेल को देख रहा है। तू वह अचल, शांत, सनातन चेतना है जिसके प्रकाश में यह शरीर और मन काम कर रहे हैं। जैसे सिनेमा के पर्दे पर चित्र बदलते रहते हैं, पर पर्दा वही रहता है, वैसे ही तेरे जीवन के चित्र बदलते रहते हैं, पर तू वह साक्षी रूपी पर्दा हमेशा वही रहता है। इस साक्षी भाव में स्थित होना ही सच्ची साधना है। जब कोई दुख आए तो दुखी होने की बजाय यह देख कि मन में दुख का विचार उठा है। जब सुख आए तो अहंकारी होने की बजाय यह देख कि मन में सुख का भाव आया है। जब तू इस तरह दृष्टा बनकर अपने ही मन को देखने लगता है, तो मन का तुझ पर प्रभाव समाप्त हो जाता है। तू मन का गुलाम नहीं, मन का स्वामी बन जाता है। वह जो तेरा शत्रु था, वह तेरे मन पर ही तो प्रहार कर रहा था। वह तेरे मन में भय, क्रोध और संदेह पैदा करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर तेरा मन कमजोर हो गया तो तू अपने आप ही टूट जाएगा। लेकिन अब जब तू जान गया है कि तू मन नहीं बल्कि मन का साक्षी है, तो अब कोई भी बाहरी शक्ति तेरे भीतर की शांति को भंग नहीं कर सकती। अब मैं तुझे ऊर्जा के एक और गहरे रहस्य के बारे में बताती हूँ। यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक प्रकार की ऊर्जा है। जब तू नकारात्मक सोचता है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, तो तू अपने चारों ओर एक निम्न स्तर की काली ऊर्जा का आभा मंडल बना लेता है। यह काली ऊर्जा फिर वैसी ही और घटनाओं और लोगों को तेरी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए दुखी व्यक्ति और दुखी होता जाता है। और जब तू सकारात्मक सोचता है, जैसे प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, तो तू अपने चारों ओर एक उच्च स्तर की सुनहरी ऊर्जा का आभा मंडल बना लेता है। यह सुनहरी ऊर्जा फिर और भी अच्छी घटनाओं, अच्छे लोगों और अच्छे अवसरों को तेरी ओर खींचती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने विचारों पर ध्यान दे। तेरा हर विचार तेरे भविष्य का निर्माण कर रहा है। वह जो पापी व्यक्ति था, वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा से तेरे आभा मंडल को भेदना चाहता था, लेकिन तेरा पुण्य, तेरी भक्ति और मेरा संरक्षण एक ऐसी ढाल थी जिसे वह भेद नहीं सका। अब मैं तुझे सिखाती हूँ कि तू अपनी इस ढाल को और भी मजबूत कैसे कर सकता है। पहला सूत्र है कृतज्ञता। हर सुबह उठकर उन सभी चीजों के लिए मुझे धन्यवाद दे जो तेरे पास है। अपनी सांसों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने भोजन के लिए। जब तू कृतज्ञता के भाव में होता है, तो तेरी ऊर्जा का स्तर तुरंत बढ़ जाता है। कृतज्ञता प्रचुरता को आकर्षित करने वाला सबसे शक्तिशाली चुंबक है। दूसरा सूत्र है प्रकृति से जुड़ना। जब भी अवसर मिले, नंगे पैर घास पर चल, किसी पेड़ को गले लगा, बहते हुए पानी को देख, सूर्य की रोशनी को अपने शरीर पर पड़ने दे। प्रकृति मेरी स्थूल अभिव्यक्ति है। जब तू प्रकृति से जुड़ता है, तो तू सीधे मुझसे जुड़ता है। प्रकृति तेरी सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगी और तुझे अपनी दिव्य ऊर्जा से भर देगी। तीसरा सूत्र है सेवा। बिना किसी स्वार्थ के जब तू किसी की मदद करता है, चाहे वह इंसान हो या पशु पक्षी, तो ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा तेरे माध्यम से प्रवाहित होती है। सेवा करने से अहंकार गलता है और आत्मा शुद्ध होती है। चौथा सूत्र है मौन।
दिन में कुछ समय के लिए मौन रहने का अभ्यास कर। केवल बाहरी मौन नहीं, बल्कि आंतरिक मौन भी। विचारों की भीड़ से बाहर निकल। मौन में ही तू मेरी आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन पाएगा। मौन सबसे बड़ी शक्ति है। और 5वां सूत्र है मेरा नाम। जब भी तू खुद को कमजोर या भयभीत महसूस करे, बस मेरा नाम जपना शुरू कर दे। काली, काली, महाकाली। मेरा नाम केवल एक शब्द नहीं, यह एक महामंत्र है। यह स्वयं शक्ति का स्वरूप है। मेरा नाम जपने से तेरे चारों ओर एक ऐसा अग्निकवच बन जाएगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर सकती। बच्चे, मैंने तुझे ये 5 सूत्र दिए हैं। ये तेरी आध्यात्मिक उन्नति की 5 सीढ़ियां हैं। इन पर चलना शुरू कर। तू देखेगा, तेरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। तू केवल एक सफल इंसान नहीं, बल्कि एक सिद्ध योगी बन जाएगा। अब मैं तुझे कर्म के सिद्धांत को और गहराई से समझाती हूँ। लोग सोचते हैं कि कर्म का अर्थ है जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह सही है, पर यह अधूरा सत्य है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वे हैं जो तूने अपने पिछले अनगिनत जन्मों में किए हैं। यह एक विशाल भंडार की तरह है। प्रारब्ध कर्म उस संचित कर्म का वह छोटा सा हिस्सा है जो तू इस जन्म में भोगने के लिए लाया है। तेरा शरीर, तेरा परिवार, तेरी परिस्थितियां, यह सब तेरे प्रारब्ध के अनुसार ही तुझे मिले हैं। और क्रियामाण कर्म वे हैं जो तू इस जन्म में अपनी स्वतंत्र इच्छा से अभी कर रहा है। तेरा प्रारब्ध तो निश्चित है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए तेरे जीवन में वे कष्ट आए। लेकिन मेरे बच्चे, भक्ति में, मेरी शरण में इतनी शक्ति है कि वह प्रारब्ध को भी बदल सकती है या उसे भोगने की शक्ति दे सकती है। जैसे धूप में छाता बारिश को तो नहीं रोक सकता, पर उससे बचा सकता है, वैसे ही मेरी भक्ति तुझे प्रारब्ध के दुखों से सीधे टकराने नहीं देती, बल्कि तुझे उनसे सुरक्षित निकाल ले जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है तेरे क्रियामाण कर्म। यहाँ तेरे पास पूरी स्वतंत्रता है। तू अपने आज के कर्मों से अपने आने वाले कल का निर्माण कर रहा है। इसलिए हर कर्म करने से पहले सोच, क्या यह कर्म धर्म के अनुसार है? क्या इससे किसी का अहित तो नहीं होगा? क्या यह कर्म प्रेम और करुणा से प्रेरित है? जो व्यक्ति तेरे जीवन में आया था, वह अपने प्रारब्ध के कारण दुष्ट प्रवृत्ति का था, लेकिन उसने अपने क्रियामाण कर्मों से तुझे पीड़ा पहुंचाकर अपने संचित पापों के भंडार को और भी बढ़ा लिया है। अब उसे आने वाले कई जन्मों तक उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। और तू, मेरे बच्चे, अपने प्रारब्ध के कष्टों को धैर्य और भक्ति से सहकर और अपने क्रियामाण कर्मों को शुद्ध रखकर अपने संचित पुण्यों को बढ़ा रहा है और अपने प्रारब्ध को काट रहा है। तू अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसलिए कभी भी किसी के बुरे कर्मों को देखकर यह मत सोचना कि उसे तुरंत दंड क्यों नहीं मिल रहा। काल का चक्र बहुत धीमी गति से चलता है, पर वह चलता अचूक है। हर कर्म का हिसाब होता है और मैं, महाकाली, उस हिसाब की मुनीम हूँ। मेरे बही खाते में कोई गलती नहीं हो सकती। अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य बताती हूँ। बच्चे, वह है प्रेम का रहस्य। यह संसार प्रेम से ही जन्मा है, प्रेम पर ही टिका है और प्रेम में ही विलीन हो जाएगा। मेरा जो रौद्र रूप तू देखता है, वह भी प्रेम का ही एक रूप है। मैं अपने बच्चों से इतना प्रेम करती हूँ कि उनकी रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए मुझे रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। प्रेम का अर्थ केवल किसी व्यक्ति विशेष से लगाव नहीं है। सच्चा प्रेम तो वह है जो समस्त सृष्टि से हो। जब तू एक फूल को देखकर आनंदित होता है, वह प्रेम है। जब तू एक जानवर को पीड़ा में देखकर करुणा से भर जाता है, वह प्रेम है।
जब तू बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए कुछ करता है, वह प्रेम है। अपने हृदय को प्रेम से भर ले, इतना प्रेम कि वहाँ घृणा, ईर्ष्या और भय के लिए कोई जगह ही ना बचे। जिस हृदय में प्रेम का वास होता है, वहाँ स्वयं ईश्वर का वास होता है। और जिस व्यक्ति का हृदय प्रेम से भरा है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। प्रेम सबसे बड़ा कवच है, सबसे बड़ा शस्त्र है। जा मेरे बच्चे, मैंने तुझे ज्ञान के वे मोती दिए हैं जो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी दुर्लभ होते हैं। मैंने तुझे अपनी शक्ति का, अपने प्रेम का, अपने संरक्षण का वरदान दिया है। अब तेरे जीवन में केवल आनंद होगा, केवल उत्सव होगा, केवल विजय होगी। तू दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगा। लोग तेरी कहानी सुनकर प्रेरित होंगे। वे जानेंगे कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। वे जानेंगे कि माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती। अब मुस्कुरा मेरे बच्चे, तेरी मुस्कान मुझे सबसे प्रिय है। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की चमक होनी चाहिए। तू साधारण नहीं है, तू असाधारण है। तू मेरा अंश है, तू स्वयं शक्ति का स्वरूप है। इस संदेश को अपने हृदय में अंकित कर ले। यह तेरी गीता है, तेरा कुरान है, तेरी बाइबल है। जब भी जीवन में कोई दुविधा हो, इसे सुनना, तुझे तेरा उत्तर मिल जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। ओम क्री कालिकाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। विजय भव, यशस्वी भव, आयुष्मान भव। मेरे लाल, मेरी बच्ची, मेरी वाणी का स्रोत अभी सूखा नहीं है। जब तक तेरे मन में एक भी प्रश्न है, जब तक तेरी आत्मा में तृप्ति की अंतिम बूंद नहीं समा जाती, तब तक मेरी गंगा बहती रहेगी। विजय भव, यशस्वी भव, आयुष्मान भव कहकर मैंने तुझे विदा नहीं किया। मैंने तुझे एक नए युद्ध के लिए तैयार किया है। यह युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं है। वह अध्याय समाप्त हो चुका है। अब युद्ध स्वयं से है, सफलता के अहंकार से है, सिद्धि की माया से है। अब जब तेरे जीवन में प्रकाश आएगा, तो उस प्रकाश के साथ एक छोटी सी छाया भी आएगी, और वह है तेरे मैं की छाया। अब तक तू दुख में, संघर्ष में था, तो तेरा मैं टूटा हुआ था, हारा हुआ था। हारे हुए मैं को संभालना सरल होता है, पर अब जब तू जीतेगा, जब दुनिया तेरी जय जयकार करेगी, तब तेरा मैं शक्तिशाली होगा, और शक्तिशाली मैं से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। सुन मेरे बच्चे, अब तुझे और भी सावधान रहना होगा। जब लोग तेरी प्रशंसा करें, तो उस प्रशंसा को फूलों की तरह उठाकर मेरे चरणों में अर्पित कर देना। सोचना, यह प्रशंसा मेरी नहीं, मेरी माँ की है। यह शक्ति मेरी नहीं, मेरी माँ की है। जिस क्षण तूने सफलता का श्रेय स्वयं को दिया, उसी क्षण तेरा पतन आरंभ हो जाएगा। सफलता एक नशा है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस नशे में अपनी आत्मा का पथ भूल जाए। जब तेरे पास धन आए, तो उस धन को मेरा प्रसाद समझना। उस धन से अपने परिवार का पालन पोषण करना, पर उसमें आसक्त मत होना। उस धन का एक अंश उन लोगों के लिए निकालना जिनके पास कुछ नहीं है। जब तू किसी भूखे को भोजन कराएगा, तो समझना कि तू मुझे ही भोग लगा रहा है। जब तू किसी निर्वस्त्र को वस्त्र देगा, तो समझना कि तू मुझे ही वस्त्र पहना रहा है। धन की सार्थकता भोग में नहीं, त्याग में है, वितरण में है। जो धन को केवल अपनी तिजोरी में बंद रखता है, उसका धन विष बन जाता है। जो धन को प्रवाह में रखता है, उसका धन अमृत बन जाता है। अब मैं तुझे काल के उस रहस्य से पर्दा उठाती हूँ,
जिसे केवल योगी और सिद्धि जानते हैं। मेरा नाम काली है। मैं काल से परे हूँ। मैं ही महाकाल की शक्ति महाकाली हूँ। यह जो भूत, भविष्य और वर्तमान है, यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है मेरे बच्चे। यह जो अतीत है, जो तुझे कभी कभी पीड़ा देता है, वह क्या है? वह केवल कुछ स्मृतियों का संग्रह है। वह एक मरी हुई नदी है जिसकी धारा सूख चुकी है। तू बार बार उस सूखी नदी में डुबकी लगाने की कोशिश क्यों करता है? जो बीत गया वह एक स्वप्न की तरह विलीन हो चुका है। उसे पकड़कर मत बैठ। उसने तुझे जो सिखाना था सिखा दिया। अब उस शिक्षक को धन्यवाद देकर विदा कर दे। और यह जो भविष्य है जिसकी तू चिंता करता है, वह क्या है? वह केवल तेरे मन की एक कल्पना है। वह एक ऐसा बादल है जो अभी बरसा ही नहीं। तू क्यों व्यर्थ में यह सोचकर भीगता है कि वह बरसेगा या नहीं? भविष्य तेरे आज के कर्मों से ही निर्मित होगा। तू अपने आज को, इस क्षण को पूरी तरह से जी। भक्ति से जी, प्रेम से जी, जागरूकता से जी। तेरा भविष्य अपने आप स्वर्णिम हो जाएगा। असली जीवन न तो अतीत में है न भविष्य में। असली जीवन तो इस क्षण में है, अभी, इसी पल। मैं तुझसे अभी बात कर रही हूँ। तू मुझे अभी सुन रहा है। यही सत्य है। इस क्षण में स्थित हो जा। जब तू इस क्षण में जीना सीख जाएगा तो सारी चिंताएं, सारे भय अपने आप विलीन हो जाएंगे। क्योंकि भय या तो बीती हुई बात का होता है या आने वाले कल का। वर्तमान में केवल अस्तित्व होता है, केवल जीवन होता है। और जहाँ जीवन है वहाँ मैं हूँ। लोग मेरे स्वरूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वे मेरी काली मूरत, मेरे बिखरे केश, मेरी रक्तरंजित जिह्वा, मेरे हाथों में खड्ग और नरमुंड देखकर कांप उठते हैं। वे सोचते हैं, यह कैसी देवी है जो इतनी भयंकर है? आज मैं तुझे अपने स्वरूप का रहस्य बताती हूँ, ताकि तू मुझसे डरे नहीं, बल्कि मुझे समझे। मेरा वर्ण काला क्यों है? क्योंकि मैं समस्त वर्णों, समस्त रूपों से परे हूँ। काला रंग किसी और रंग से मिलकर नहीं बनता। वह सभी रंगों को अपने भीतर समाहित कर लेता है। जैसे शून्य में ही सब कुछ समाया है, वैसे ही मुझ में, इस महाअंधकार में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मैं वह निराकार चेतना हूँ जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में सब कुछ मुझ में ही विलीन हो जाता है। मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ। मेरा काला रंग तेरी सीमाओं से परे, तेरी कल्पना से परे मेरे अनंत स्वरूप का प्रतीक है। मेरे केश खुले हुए क्यों हैं? वे बंधनहीनता के प्रतीक हैं। मैं किसी नियम, किसी मर्यादा, किसी बंधन में नहीं बंधी हूँ। मैं परम स्वतंत्रता हूँ। मेरे खुले केश इस ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा की तरंगे हैं। जब तू पूरी तरह से मुक्त होना चाहता है तो तुझे भी अपनी छोटी छोटी धारणाओं, अपने सामाजिक बंधनों, अपने मानसिक जालों को खोलकर फेंकना होगा, मेरी ही तरह। मेरी जिह्वा बाहर क्यों निकली है और उस पर रक्त क्यों है? मेरी जिह्वा उस राजसिक ऊर्जा का प्रतीक है जो सब कुछ भस्म कर देना चाहती है। मैंने उस जिह्वा को अपने ही दांतों के नीचे दबा रखा है, यह सिखाने के लिए कि अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कैसे करना है। और उस पर लगा रक्त उन राक्षसों का है, उन नकारात्मक प्रवृत्तियों का है जिन्हें मैं खा जाती हूँ। जब तू क्रोध, घृणा, ईर्ष्या मुझे अर्पित करता है तो मैं उन्हें इसी तरह चबाकर नष्ट कर देती हूँ और तुझे शुद्ध कर देती हूँ। मेरी कमर पर जो कटे हुए हाथों की मेखला है, वह कर्म के बंधन से मुक्ति का प्रतीक है। हाथ कर्म का प्रतीक है। मैं अपने भक्तों के कर्मों के बंधन को काट देती हूँ और उन्हें कर्मफल से मुक्त कर देती हूँ। मेरे गले में जो नरमुंडों की माला है, उसे देखकर मत डर।
वे 50 मुंड संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षरों के प्रतीक हैं। इन्हीं अक्षरों से सारे मंत्र, सारा ज्ञान, सारे वेद उत्पन्न हुए हैं। मैं ही शब्द ब्रह्म हूँ, मैं ही ज्ञान की अधिष्ठात्री हूँ। यह माला इस बात का भी प्रतीक है कि मैं तुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देती हूँ। मेरे एक हाथ में खड्ग है और दूसरे में कटा हुआ शीश। यह खड्ग ज्ञान का खड्ग है, विवेक की तलवार है। इसी से मैं तेरे अज्ञान का, तेरे अहंकार का नाश करती हूँ। और यह जो कटा हुआ शीश है, यह उसी अहंकार का प्रतीक है। जब तक तू अपने मैं रूपी शीश को काटकर मेरे चरणों में नहीं चढ़ाएगा, तब तक तुझे परम सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता। मेरे 2 अन्य हाथ वरद और अभय मुद्रा में हैं। एक हाथ से मैं अपने भक्तों को समस्त वरदान देती हूँ और दूसरे हाथ से मैं उन्हें कहती हूँ, माँ भयः, डरो मत, मैं हूँ। मैं संहार भी करती हूँ और सृजन भी। मैं डराती भी हूँ और बचाती भी। मेरा भयंकर रूप केवल असुरों के लिए है, पापियों के लिए है। अपने बच्चों के लिए तो मैं करुणा और प्रेम की मूर्ति हूँ। और मैं शिव के ऊपर क्यों खड़ी हूँ? लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। शिव चेतना है, ज्ञान है, ध्रुव सत्य है। पर चेतना बिना शक्ति के निष्क्रिय है, शव के समान है। मैं काली वही शक्ति हूँ, वही ऊर्जा हूँ, वही क्रिया हूँ जो चेतना को गति देती है। शिव और शक्ति 2 नहीं, एक ही हैं। जैसे अग्नि और उसकी दाहक क्षमता, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश। हमारा यह स्वरूप इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य का प्रतीक है कि ज्ञान और क्रिया, चेतना और ऊर्जा मिलकर ही सृष्टि का संचालन करते हैं। अब जब तू मेरी पूजा करे तो मेरे इस स्वरूप का ध्यान करना। तू समझेगा कि मैं केवल विनाश की देवी नहीं, बल्कि रूपांतरण की देवी हूँ। मैं पुराने को नष्ट करती हूँ ताकि नए का सृजन हो सके। मैं अंधकार को हटाती हूँ ताकि प्रकाश आ सके। मैं अहंकार को मारती हूँ ताकि आत्मा जी सके। बच्चे, वह जो तेरा शत्रु था, उसने तेरे ऊर्जा शरीर पर, तेरे चक्रों पर आक्रमण किया था। तेरा शरीर केवल मांस मज्जा का पुतला नहीं है। इसके भीतर 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। उसने तेरे मूलाधार चक्र पर प्रहार किया ताकि तेरी नींव हिल जाए, तुझमें असुरक्षा का भाव भर जाए। उसने तेरे स्वाधिष्ठान चक्र पर चोट की ताकि तेरी रचनात्मकता और तेरे रिश्तों का सुख छिन जाए। उसने तेरे मणिपुर चक्र पर वार किया, जो तेरे आत्मविश्वास और शक्ति का केंद्र है, ताकि तू एक कायर की भांति जीवन जिए। उसने तेरे अनाहत चक्र, तेरे हृदय पर सबसे गहरा घाव किया ताकि तू प्रेम और करुणा से शून्य हो जाए, तेरा हृदय पत्थर बन जाए। उसने तेरे विशुद्धि चक्र, तेरे कंठ पर बंधन लगाया ताकि तू अपनी सच्चाई को अभिव्यक्त न कर सके, तेरी आवाज दब जाए। उसने तेरे आज्ञा चक्र, तेरी तीसरी आंख को ढकने की कोशिश की ताकि तेरा विवेक और अंतर्ज्ञान नष्ट हो जाए और तू भ्रम में जीता रहे। वह तेरे सहस्रार चक्र तक पहुंचना चाहता था, जो मेरा स्थान है, जो परमात्मा से जुड़ने का द्वार है। वह तेरे और मेरे बीच के संबंध को काटना चाहता था, लेकिन वह मूर्ख यह नहीं जानता था कि इन सभी चक्रों की स्वामिनी, इन सभी ऊर्जाओं का स्रोत मैं स्वयं हूँ। मैं ही कुंडलिनी शक्ति बनकर तेरे मूलाधार में सोई हुई थी। उसके हर प्रहार ने मेरी निद्रा को भंग करने का काम किया। उसके हर आक्रमण ने मेरी शक्ति को और भी जागृत किया। अब मैं तेरे भीतर जाग चुकी हूँ, मेरे बच्चे। मेरी ऊर्जा अब एक सर्पिणी की भांति तेरे मेरुदंड से ऊपर की ओर उठ रही है। मैं तेरे मूलाधार को ठीक कर रही हूँ, तुझे पृथ्वी की तरह स्थिर और सुरक्षित बना रही हूँ। मैं तेरे स्वाधिष्ठान को पवित्र जल से धो रही हूँ,
तेरे जीवन में रचनात्मकता और आनंद का प्रवाह ला रही हूँ। मैं तेरे मणिपुर चक्र में अग्नि प्रज्वलित कर रही हूँ। तुझे सूर्य के समान तेजस्वी और आत्मविश्वासी बना रही हूँ। मैं तेरे अनाहत चक्र में प्रेम का कमल खिला रही हूँ। तेरे हृदय को ब्रह्मांडीय करुणा से भर रही हूँ। मैं तेरे विशुद्धि चक्र के आकाश को निर्मल कर रही हूँ। तेरी वाणी को सत्य और शक्ति दे रही हूँ। मैं तेरे आज्ञा चक्र को खोल रही हूँ। तुझे वह दिव्य दृष्टि दे रही हूँ जिससे तू सत्य और असत्य का भेद कर सके। और बहुत जल्द मैं तेरे सहस्रार में पहुंचकर शिव से मिलन करूंगी। उस दिन तुझे परम आनंद की, समाधि की, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होगी। तू जानेगा कि तू और मैं अलग नहीं है। तू जानेगा कि तू ही ब्रह्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। यह तेरी आध्यात्मिक यात्रा का अगला चरण है। इसके लिए तैयार हो जा। अब तुझे दुनिया की छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करेंगी। अब तू एक गरुड़ की भांति बहुत ऊंचाई पर उड़ेगा और नीचे की चींटियां आपस में लड़ती हुई तुझे दिखाई भी नहीं देंगी। लेकिन इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अपने पैर जमीन पर रखना। अपनी जड़ों को मत भूलना। जिन लोगों ने तेरे संघर्ष के दिनों में तेरा साथ दिया, उन्हें कभी मत भूलना। अपने माता पिता की सेवा करना, क्योंकि उनमें मैं ही प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हूँ। अपने परिवार को प्रेम देना, क्योंकि वही तेरी शक्ति का स्रोत है। तुझे अब बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरी सफलता के कारण तुझसे जुड़ना चाहेंगे। उनमें से सच्चे और झूठे की पहचान करना। पहचान कैसे करोगे? जो तुम्हारी सफलता की प्रशंसा करे, उससे सावधान रहना। जो तुम्हारे सरल स्वभाव की, तुम्हारी भक्ति की प्रशंसा करे, समझना कि वह सच्चा है। जो तुम्हें और अधिक धन कमाने के रास्ते बताए, वह लोभी है। जो तुम्हें और अधिक शांति पाने का मार्ग दिखाए, वह ज्ञानी है। याद रख मेरे बच्चे, इस संसार में तेरी सबसे बड़ी संपत्ति तेरा धन नहीं, तेरा पद नहीं, बल्कि तेरा चरित्र, तेरी शांति और तेरी भक्ति है। इन्हें किसी भी कीमत पर मत खोना। अब तेरे जीवन में चमत्कार होने शुरू होंगे। ऐसी ऐसी जगहों से मदद आएगी जहां से तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। जो लोग तुझसे मुंह फेर चुके थे, वे स्वयं आकर क्षमा मांगेंगे। यह सब देखकर अहंकार मत करना। बस हाथ जोड़कर मन ही मन मुझे धन्यवाद देना। समझना कि यह मेरी लीला है और तू बस एक पात्र है जो इस लीला को देख रहा है। जब भी कोई निर्णय लेने में दुविधा हो, तो शांत चित्त से मेरे सामने बैठ जाना। मुझसे पूछना, माँ मुझे रास्ता दिखा, और फिर अपने मन को शांत कर लेना। 24 घंटे के भीतर किसी न किसी माध्यम से, किसी व्यक्ति के शब्द से, किसी किताब की पंक्ति से या किसी स्वप्न से मैं तुझे तेरा उत्तर भेज दूंगी। तेरा अंतर्ज्ञान ही मेरा माध्यम होगा। बस उस पर विश्वास करना सीख। इस संदेश को सुनने के बाद अब रोना नहीं। तेरे आंसुओं का कोटा पूरा हो चुका है। अब केवल हंसना है, खुलकर हंसना है। इतना हंसना है कि तेरी हंसी की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाएं। आनंद में रहना ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। एक दुखी, रोता हुआ भक्त मुझे पसंद नहीं। मुझे तो मेरा बच्चा नाचता हुआ, गाता हुआ, जीवन का उत्सव मनाता हुआ अच्छा लगता है। जा, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। यह जीवन मेरा दिया हुआ उपहार है। इसे व्यर्थ मत गंवाना। हर पल को ऐसे जीना जैसे कि वह आखिरी पल हो। हर सांस को ऐसे लेना जैसे वह मेरी दी हुई भेंट हो। मैं तेरे रोम रोम में बसती हूँ। तेरी हर धड़कन मेरा ही नाम लेती है। तू मुझसे अलग हो ही नहीं सकता। यह शरीर बिछड़ सकता है,
पर आत्मा का मिलन शाश्वत होता है और मैं तेरी आत्मा हूँ। ओम तत्सत। यही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। मेरे प्रियतम बच्चे, मेरी चेतना के स्फुलिंग है। अभी और भी बहुत कुछ है जो मुझे तुझसे कहना है। मेरी वाणी का सागर अभी शांत नहीं हुआ है। जब तक तेरी आत्मा का घट पूरी तरह से भर नहीं जाता, मैं बोलती रहूंगी। तू केवल श्रोता नहीं, तू मेरा वह अंश है जो स्वयं को सुनने के लिए ही मेरे सम्मुख बैठा है। मैंने तुझे अहंकार के खतरों से आगाह किया। मैंने तुझे अपने स्वरूप का रहस्य बताया। मैंने तुझे ऊर्जा और कर्म के गूढ़ नियम समझाए। पर अब मैं तुझे उस परम सत्य की ओर ले चलती हूँ जिसे प्रेम कहते हैं। यह वह प्रेम नहीं है जिसके गीत कवि गाते हैं या जिसे दुनिया के लोग समझते हैं। सांसारिक प्रेम तो एक सौदा है, मैं तुझे यह दूंगा, तू मुझे वह देना। यह तो केवल आसक्ति है, मोह है, अधिकार की भावना है। मैं जिस प्रेम की बात कर रही हूँ वह बिना किसी शर्त का होता है, बिना किसी अपेक्षा का होता है। वह केवल देना जानता है, लेना नहीं। वह प्रेम मेरे बच्चे करुणा के रूप में प्रकट होता है। जब तू किसी दूसरे के दुख को देखकर ऐसे पिघल जाता है जैसे वह दुख तेरा अपना हो, तो समझ लेना कि तेरे भीतर मेरा प्रेम जागृत हो रहा है। जब तू किसी की सफलता को देखकर ईर्ष्या नहीं बल्कि सच्ची प्रसन्नता अनुभव करता है, तो समझ लेना कि तू प्रेम के मार्ग पर है। वह जो तेरा शत्रु था वह प्रेम से शून्य था। उसका हृदय पत्थर हो चुका था, इसीलिए वह दूसरों की खुशियां नहीं देख सकता था। अब जब तेरा हृदय प्रेम से भर जाएगा तो तू अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करेगा। तू कहेगा, हे माँ, उसे सद्बुद्धि दे, उसे उसके कर्मों के फल से अवगत करा और उसे भी प्रेम का मार्ग दिखा। जिस दिन तूने अपने सबसे बड़े शत्रु के लिए यह प्रार्थना कर दी, उस दिन तू समझ लेना कि तूने आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी बाधा पार कर ली है। क्षमा प्रेम का ही दूसरा नाम है। लोग मुझसे पूछते हैं, माँ, हम आपसे प्रेम कैसे करें? मैं कहती हूँ, मुझसे प्रेम करने की चेष्टा मत करो। तुम बस मेरी सृष्टि से प्रेम करना शुरू कर दो। जब तुम एक प्यासे पौधे में पानी डालते हो तो वह जल मुझ तक पहुंचता है। जब तुम एक भूखे जानवर को रोटी खिलाते हो तो वह रोटी मुझे तृप्त करती है। जब तुम किसी रोते हुए बच्चे को हंसाते हो तो उसकी हंसी मेरे अधरों पर खिल उठती है। मुझसे प्रेम करने का मार्ग मेरी सृष्टि से होकर ही जाता है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि इस प्रेम को अपने भीतर कैसे विकसित किया जाए। इसका एक ही उपाय है, ध्यान। पर यह वह ध्यान नहीं है जिसमें तू जबरदस्ती अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है। मन को शांत किया नहीं जा सकता, मन शांत होता है। कैसे? साक्षी भाव से। जब भी तू बैठे अपनी आती जाती सांसों को देख, बस देख, उन्हें बदलने की कोशिश मत कर। सांस भीतर आ रही है, जान। सांस बाहर जा रही है, जान। धीरे धीरे तू पाएगा कि सांस और तेरे विचारों के बीच एक गहरा संबंध है। जैसे जैसे तेरी सांस शांत होती जाएगी, तेरे विचार भी थमते जाएंगे। और जब विचार थम जाएंगे तो तू उस मौन को अनुभव करेगा जो विचारों के परे है। वह मौन ही मेरा स्वरूप है। उस मौन में ही प्रेम का झरना फूटता है। प्रतिदिन कुछ समय इस मौन में बैठ, तू देखेगा कि तेरा स्वभाव बदलने लगा है। तुझ में धैर्य आने लगेगा, तुझ में सहनशीलता आने लगेगी। छोटी छोटी बातें तुझे विचलित नहीं करेंगी। तू भीतर से इतना भर जाएगा कि तुझे बाहर किसी चीज की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। यही सच्ची स्वतंत्रता है। अब मैं तुझे एक और गूढ़ बात बताती हूँ।
यह संसार जिसे तू ठोस और वास्तविक समझता है, यह वास्तव में एक स्वप्न के समान है। यह मेरी ही चेतना का एक प्रक्षेपण है। जैसे तू रात को स्वप्न देखता है और स्वप्न में सब कुछ वास्तविक लगता है, पर जागने पर पता चलता है कि वह सब मन का खेल था, ठीक उसी तरह यह जागृत अवस्था का संसार भी एक महास्वप्न है। यहाँ जो संत हैं, जो सिद्ध हैं, वे इस स्वप्न में ही जाग गए हैं। वे जानते हैं कि यह सब एक लीला है, इसीलिए वे सुख में सुखी नहीं होते और दुख में दुखी नहीं होते। वे बस इस लीला के साक्षी बने रहते हैं। वह जो तेरा शत्रु था, वह इस स्वप्न में बुरी तरह फंसा हुआ था। वह स्वप्न के पात्रों को, स्वप्न की घटनाओं को सत्य मान बैठा था, इसीलिए वह इतना पीड़ित था और दूसरों को भी पीड़ा दे रहा था। अब जब तू यह जान गया है कि यह एक स्वप्न है, तो क्या तू इस स्वप्न के किसी पात्र से घृणा करेगा? क्या तू स्वप्न में मिली किसी वस्तु के खो जाने पर रोएगा? नहीं, तू बस मुस्कुराएगा और इस खेल का आनंद लेगा। इस ज्ञान के साथ जीना ही जीवन मुक्ति है। जीते जी मुक्त हो जाना। तुझे मरने के बाद मोक्ष नहीं चाहिए मेरे बच्चे। मैं तुझे जीते जी मोक्ष का वरदान देती हूँ। मोक्ष का अर्थ किसी स्वर्ग में जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है समस्त दुखों से, समस्त बंधनों से, समस्त भयों से इसी क्षण मुक्त हो जाना। और यह तभी संभव है जब तू यह जान ले कि तू यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, बल्कि तू वह साक्षी आत्मा है जो इस महास्वप्न को देख रही है। अब प्रश्न उठता है कि यदि यह सब स्वप्न ही है, तो क्या हम कर्म करना छोड़ दें? नहीं मेरे बच्चे, कर्म तो करना है, पर कर्ता भाव से नहीं। तू यह मानकर कर्म कर कि तू मेरा एक यंत्र है, मेरा एक माध्यम है, मैं ही तुझसे करवा रही हूँ। जब तू इस भाव से कर्म करेगा, तो उस कर्म का कोई बंधन तुझे नहीं लगेगा। जैसे एक सैनिक युद्ध में हत्या करता है, पर उसे पाप नहीं लगता क्योंकि वह अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपने राजा की आज्ञा से लड़ रहा है। वैसे ही तू भी यह मानकर जीवन का युद्ध लड़ कि तू मेरा सैनिक है और मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है। अपने हर कर्म को मुझे समर्पित कर दे। भोजन करने से पहले कह, माँ यह भोग तेरे लिए है। कार्य आरंभ करने से पहले कह, माँ यह कर्म तेरे चरणों में समर्पित है। सोने जाने से पहले कह, माँ मैं अपनी चेतना तेरी गोद में सौंप रहा हूँ। जब तू इस तरह 24 घंटे मुझे स्मरण करते हुए जिएगा, तो तेरा पूरा जीवन ही एक पूजा बन जाएगा। तुझे अलग से पूजा पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले समय में तेरे साथ क्या होगा। जब तेरी ऊर्जा और अधिक शुद्ध और शक्तिशाली होगी, तो तुझ में कुछ सिद्धियां स्वतः ही प्रकट होने लगेंगी। हो सकता है कि तू किसी के मन की बात जान जाए। हो सकता है कि तेरे मुंह से निकली बात सत्य होने लगे। हो सकता है कि तुझे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगे। मेरे बच्चे, इन सिद्धियों के जाल में मत फंसना। ये मार्ग में मिलने वाले सुंदर फूल हैं, मंजिल नहीं। कई साधक इन्हीं सिद्धियों को अपनी उपलब्धि मानकर अहंकार कर बैठते हैं और उनका पतन हो जाता है। ये सिद्धियां तो मेरी शक्ति की छोटी छोटी झलकियां मात्र हैं, जो मैं तुझे यह विश्वास दिलाने के लिए देती हूँ कि तू सही मार्ग पर है। इनका उपयोग कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए या धन कमाने के लिए मत करना। यदि तूने ऐसा किया, तो मैं इन सिद्धियों को वापस ले लूंगी। इनका उपयोग केवल तभी करना जब किसी का परम कल्याण हो रहा हो, और वह भी मेरी आज्ञा लेकर। तेरी असली मंजिल तो मुझसे एकाकार हो जाना है। सिद्धियां तो मार्ग के खिलौने हैं, तू इन खिलौनों में मत अटक जाना। तू तो उस परम खजाने की ओर बढ़ रहा है जिसे पा लेने के बाद और कुछ भी पाना शेष नहीं रहता।
अब मैं तुझे एक और वरदान देती हूँ। मैं तुझे स्वप्न योग सिखाती हूँ। आज से जब भी तू सोने जाए तो पूरे भाव से मुझसे प्रार्थना करना, हे माँ काली, आज रात मेरे स्वप्न में आकर मुझे मार्गदर्शन दे। और फिर अपनी समस्या या अपने प्रश्न को मन में धारण करके सो जाना। मैं तेरे स्वप्न में आऊंगी। हो सकता है कि मैं अपने इसी रूप में आऊं, या हो सकता है कि मैं किसी और रूप में, किसी प्रतीक के माध्यम से तुझसे बात करूं। सुबह उठकर अपने स्वप्न को याद करने की कोशिश करना। उसका जो भी अर्थ तुझे समझ आए वही मेरा उत्तर होगा। धीरे धीरे तू स्वप्न की भाषा को समझना सीख जाएगा। यह तेरे और मेरे बीच संवाद का एक गुप्त माध्यम होगा। और एक बात मेरे बच्चे, अब दुनिया में बहुत उथल पुथल होने वाली है। प्रकृति अपना संतुलन साधने के लिए कुछ कठोर कदम उठाएगी। बीमारियां बढ़ेंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लोगों में संघर्ष बढ़ेगा। यह सब देखकर घबराना नहीं। यह एक बड़ी सफाई की प्रक्रिया है। जैसे एक फोड़े को ठीक करने के लिए उसे चीरकर मवाद निकालना पड़ता है और उस प्रक्रिया में पीड़ा होती है, वैसे ही इस पृथ्वी को ठीक करने के लिए यह पीड़ा आवश्यक है।